नमस्कार। इन्वेस्ट लर्न में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की तरफ एक नए इंडिकेटर्स को जानेंगे, समझेंगे। और ये इंडिकेटर्स है हमारा एवरेज ट्रू रेंज, जिसको हम शॉर्टकट में एटीआर भी बोलते हैं। अब एटीआर क्या होता है और इससे क्या फायदा हमें मिल सकता है? देखिए, एटीआर एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको कोई वो डायरेक्शन नहीं बताएगा कि इस स्टॉक में कौन सा डायरेक्शन में जाना है, ऊपर की तरफ मार्केट जाने वाली है या नीचे की तरफ जाने वाली है। ऐसा कुछ भी इंडिकेशन नहीं देगा, बट आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है। सो आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये इस इंडिकेटर से हमें फायदा क्या मिल सकता है और हम कहाँ तक अपनी ट्रेडिंग में अच्छा कर सकते हैं। देखिए, एटीआर का मतलब ही है एवरेज ट्रू रेंज। ठीक है। और इस इंडिकेटर्स, इस टूल्स के जरिए किसी भी स्टॉक का एक वैल्यू कितना ऊपर या कितना नीचे जाने का चांस मैक्सिमम होगा, उसका एक एवरेज प्राइसिंग आपको मिल जाएगा। एक सर्टेन पीरियड का एक एवरेज प्राइस अगर आपको स्टैटिकल डेटा के आधार पे मिल जाता है, तो आपको एक लमसम आइडिया ये मिल जाता है कि हम एक वैल्यू के आधार पे, एक कैलकुलेटेड वैल्यू के आधार पे हम अपने आप को पोजीशन कर पाए कि हमें इस स्टॉक में कितना ऊपर और कितना नीचे एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, या एक एवरेज इस स्टॉक की मूवमेंट क्या है। ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि अगर ये स्टॉक एक सर्टेन लेवल से ज्यादा नीचे चला गया है या फिर ऊपर चला गया है, तो यहाँ पे हमें कहाँ एग्जिट ले लेना चाहिए या फिर हमें अपना स्टॉप लॉस डिफाइन कर लेना चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है आपके लिए। ठीक है। कि मान लेते हैं किसी स्टॉक का एटीआर बन होता है 20 फॉर एग्जाम्पल, और कोई स्टॉक 20 रुपया टूट गया। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये कि किसी एक स्टॉक की डेली एवरेज मूवमेंट जो है, एक सर्टेन पीरियड की एवरेज 20 रुपीज की है, और वो स्टॉक अगर 20 रुपीज वन डायरेक्शन मूव कर जाता है, सपोज आपने बाय किया है और वो नीचे चला जाता है, तो हम क्या मान सकते हैं कि ये स्टॉक अपने डेली मूवमेंट से ज्यादा मूव करना शुरू कर दिया है। तो अब हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए? हमें निकलने का डिसीजन ले लेना चाहिए, अपना स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई स्टॉक एक पीरियड में अपने एवरेज पीरियड से अगर ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, इट मींस कि उस डायरेक्शन में उसकी जो हम कह सकते हैं कि उस डायरेक्शन में उसकी तेजी ज्यादा है। ठीक है। सपोज नीचे चली गई, एक अपने जो एवरेज प्राइस है उसका, उस प्राइस से ज्यादा एक ट्रेडिंग रेंज जो है उससे ज्यादा चली गई, इसका मतलब है कि वो इस स्टॉक का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में ज्यादा है। तो अब हमें वहां पे कॉशियस हो जाना चाहिए, हमें अपना एक प्राइस से निकल जाना चाहिए। नहीं तो क्या हो सकता है, वो स्टॉक और ज्यादा नीचे जा सकता है ना। तो ये एक रेंज आपको डिफाइंड करता है, एक मेजरमेंट देता है, जिससे आप किसी स्टॉक की एवरेज प्राइस को समझ सकें और उस स्टॉक में एक कैलकुलेटिव वैल्यू को ले सकें। ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे पहले भी बता दिया आपको कि ये कोई हमें डायरेक्शन नहीं बताता है, ये हमें ये नहीं बताता कि हमें कितना किस डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। तो ये एक आपको एडेड एडवांटेज देता है कि एक प्रॉपर एंट्री किस लेवल पे होनी चाहिए, एग्जिट किस लेवल पे होना चाहिए, स्टॉप लॉस कैसे रहना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा टूल है आपके लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने ट्रेडिंग एक्टिविटीज के अंदर में इस टूल्स का इस्तेमाल जरूर करिए। उस टूल को हम कैसे यहाँ पे देखेंगे, उस चीज को भी हम बताएंगे अभी। ठीक है आपको? तो आइए हम आपको ले चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर और यहाँ पे बताते हैं कि इस टूल्स को हम कैसे देखते हैं। मान लेते हैं ये कोई भी स्टॉक है, अदानी पोर्ट्स का स्टॉक है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस इंडिकेटर के लिस्ट में आपको एटीआर मिल जाएगा।
ठीक है, सबसे ऊपर में ही ATR मिल जाएगा, एवरेज ट्रू रेंज बोलते हैं इसको। एवरेज ट्रू रेंज को हम यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, हमने लगा दिया। अब टाइम फ्रेम जो भी रखते हैं, हम सपोज मैं डेली टाइम फ्रेम कर दिया। अब डेली टाइम फ्रेम पे अदानी पोर्ट्स का जो मूवमेंट है वो है 24 रुपीज का। 24 रुपीज ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, दोनों को मिला करके एवरेज है, प्लस माइनस एवरेज। तो मैं ये मान के चलूं क्या कि क्या यह 12 रुपए एक डायरेक्शन में जा सकता है और 12 रुपए नीचे की तरफ जा सकता है? ऐसा मान सकता हूँ, 12 रुपीज ऊपर 12 रुपीज नीचे का मान लू, 24 रुपीज हो जाएगा। 50-50। तो ये मैं मान सकता हूँ कि वन डायरेक्शन 12 रुपीज का मूवमेंट ये स्टॉक कर सकता है। हो सकता है मैं ये एग्जैक्ट यही नहीं होगा, मैं एक एवरेज प्राइस ले रहा हूं तो एवरेज में 50-50 कर देता हूं, है ना। तो ऐसा होगा ये गारंटी नहीं है इस चीज की। लेकिन अगर 24 रुपीज का इस स्टॉक का डेली का मूवमेंट है तो मैं ये सब मान के चल रहा हूँ कि 50 रुपीज ऊपर गया, 50 रुपीज नीचे आया, 50% ऊपर गया, 50% नीचे आया, तो 100% हो गई 24 रुपीज, यानी 12 रुपीज ऊपर 12 रुपीज नीचे, तो हम 24 रुपीज हो गया। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, राइट। तो अगर कोई स्टॉक को मुझे ट्रेड करना हो तो मैं कैसे एग्जिट, एंट्री, स्टॉप लॉस डिसाइड करूंगा इस स्टॉक के ऊपर। आज मैं यहाँ पे जो भी आपको ट्रेडिंग सिस्टम कैलकुलेटेड वैल्यू के रूप में बताने जा रहा हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से है। ठीक है, ये कोई रूल बुक में लिखा हुआ नहीं है। मैं जो भी आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जो भी शेयर कर रहा हूँ, आपको हमारी कंप्लीट सीरीज के अंदर में जो भी हमारी ट्रेडिंग स्टाइल मिलेगी वो मेरे अपने पर्सनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पे आधारित है। ठीक है, तो मैं आपको इसको कैसे ट्रेड करना है अपने सिस्टम के अंदर में उस चीज के ऊपर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं। जैसा कि हमने आपको चार्ट के ऊपर ले जाके दिखाया कि इस तरह से आपको ATR दिखेगा चार्ट के ऊपर। ठीक है, अब ट्रेडिंग रूल क्या हो सकता है इस ATR बेस पे। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हमें बाय करना है किसी स्टॉक को तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाइंग के लिए एक डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना। तो बाइंग के लिए अगर एक डिसीजन लेंगे तो क्या, कैसे, अगर हम लॉन्ग कर रहे हैं सपोज, है ना, अगर हम लॉन्ग कर रहे हैं तो लॉन्ग में क्या डिसीजन लेंगे, लॉन्ग कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम बाय कर रहे हैं किसी स्टॉक को तो कोई भी जो स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है, देखिए बाय करने से पहले हम क्या करेंगे, कोई भी स्टॉक की अगर हम बाइंग डिसीजन लेते हैं, एक सेकेंड, तो बाइंग डिसीजन लेते हैं तो कोई भी कैंडल जो होती है ना, अगर ये कोई कैंडल है, कोई भी आप देखते हैं बार चार्ट हो या कैंडल हो, तो सपोज नीचे से आई, अब ये यहाँ पे खुली, जो भी कैंडल है इसके ऊपर गई, अब यहाँ पे जो क्लोजिंग हो जाएगी, ये जो क्लोज हुई ना प्राइस ऊपर, और वो अगर ग्रीन में है तो क्लोजिंग प्राइस ऊपर बाय के लिए करते हैं, क्लोजिंग प्राइस ये होगी। और अगर ये कैंडल रेड है तो इसकी क्लोजिंग प्राइस कहाँ होगी, इसकी क्लोजिंग प्राइस यहाँ होगी, यानी ओपन यहाँ हुआ होगा और क्लोज यहाँ हुआ होगा अगर ये रेड है। तो अगर ये ग्रीन है तो क्या होगा, ये क्लोजिंग होगी और ये ओपनिंग होगी, राइट। तो मैं क्लोजिंग प्राइस मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं बाय साइड में हूँ, लॉन्ग में हूँ, ठीक है, लॉन्ग कर रहा हूँ। तो बाय साइड करने के लिए क्या होगा, बाय एंट्री करेंगे क्लोजिंग प्राइस प्लस 20% ऑफ ATR। ठीक है, तो यानी क्लोजिंग प्राइस ये हो गई, यहाँ जो भी मार्केट उस दिन इवनिंग में हम बाय के लिए हम डिसीजन लेंगे एक दिन पहले। ये आप कब कर सकते हैं, एक दिन पहले, यानी कि आज मार्केट क्लोज हुई ना तो आप EOD डाटा पे, एंड ऑफ द डे डाटा जो होगा उसके ऊपर आप ये सारा फंक्शन आप ले करके चलेंगे
एक दिन पहले आपको डिसाइड कर लेना है, मार्केट में कल खुलेगी मार्केट, उससे पहले आज ही हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें कल क्या करना है। ठीक है, आपने स्टॉक सेलेक्ट करना है ईओडी डाटा के आधार पे, और स्टॉक की प्राइस की जो भी क्लोजिंग रेट हुई, सपोज यहाँ पे कोई भी क्लोजिंग प्राइस है कि मैं एक स्टॉक ले लेता हूँ, कोई भी HCL टेक्नोलॉजी पकड़ लेता हूँ, ठीक है ना। मैं HCL टेक्नोलॉजी ले लेता हूँ, यहाँ पे HCL टेक्नोलॉजी लेता हूँ। अब HCL टेक्नोलॉजी पे मैं क्या करता हूँ कि HCL टेक्नोलॉजी की क्लोजिंग प्राइस क्या है, इसकी क्लोजिंग प्राइस है 1262 रुपीज की, राइट। 1262 रुपीज की क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस कितनी है? 1262 रुपीज। अब इसका ATR कितना है? अब इसके ऊपर हम ATR प्लॉट कर देंगे, राइट। यहाँ पे मैं ATR प्लॉट कर देता हूँ। ATR है 27 रुपीज का। तो 27 रुपीज का ATR है, इसका जो ATR वैल्यू है वो है 27 रुपीज का। तो जो ATR है वो 27 रुपीज 0.64 पैसा का है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसके ट्रेडिंग रूल से जाना है। सबसे पहले हमने क्या बोला था, क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस कितनी है? 1262 रुपीज। चलिए, तो 1262 रुपीज, इसमें प्लस करेंगे हम 20% ऑफ ATR, राइट। 20% ऑफ ATR को हम यहाँ पे प्लस करने वाले हैं। अब देखिए 20% ऑफ ATR वैल्यू को प्लस करेंगे ना, तो 20% ऑफ ATR वैल्यू को हम यहाँ पे प्लस करने वाले हैं। तो 20% ऑफ ATR वैल्यू हम ले लेते हैं, तो 20% ऑफ ATR वैल्यू कितना हो जाएगा? 27 रुपीज का, 5 रुपीज 60 पैसा और 72 पैसा, अराउंड राउंड फिगर 5 रुपीज 70 पैसा। तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे हमारा जो ट्रेडिंग एंट्री प्राइस होगा, इसके अंदर में हम ऐड कर देंगे 5 रुपीज और 70 पैसा। तो कितना हो गया हमारा प्राइस? 62 67, तो 70.7621, 1267 रुपीज 70 पैसा। ये क्या है हमारा? ये हमारा हो गया एंट्री प्राइस, ठीक है ना, एंट्री प्राइस। तो ये इस एंट्री प्राइस पे हम एंट्री करेंगे। सबसे पहला, आज ही हमने डिसाइड कर लिया है कल मुझे अगर मार्केट ऊपर ओपन होती है तो मुझे किस रेट पे एंट्री करनी है, ठीक है। कल मार्केट ओपन होगी तो मुझे इस रेट को हिट मार्केट करेगी, मैं एंट्री का प्राइस डाल के छोड़ दूंगा। अगर मार्केट इस रेट को 1267 रुपीज 70 पैसे के एंट्री को हिट करेगी तो मेरी एंट्री हो जाएगी। आप 70 पैसे 10-20 पैसे आगे पीछे ले सकते हैं, 10-20 पैसा ऊपर नीचे भी ले सकते हैं अगर राउंड फिगर करना हो तो, राइट। अदरवाइज आप डॉट टू डॉट प्राइस पे आप चल सकते हैं, है ना। तो ये आपके लिए एक एंट्री प्राइस मिल गई सबसे पहले। अब देखिए दूसरी बात क्या हो जाती है, दूसरी बात होती है कि हमारे लिए कि हमारा एक टारगेट प्राइस होना, है ना, कि हमारे लिए टारगेट प्राइस क्या होना चाहिए। अब एंट्री प्राइस जो है हमारी, एंट्री प्राइस हमारी क्या बनी थी? 1267 रुपीज 70 पैसा, है ना। तो आप 1267 रुपीज 70 पैसे की आपकी जो एंट्री प्राइस थी, प्लस 50% टू 125% ऑफ ATR वैल्यू, ठीक है ना। 50%, अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो 50% ऑफ ATR वैल्यू पे आप एग्जिट कर लीजिए, आपकी जो एंट्री प्राइस हो गई है ना। तो अब इसके बाद 50% ऑफ ATR वैल्यू 27 रुपीज का ATR वैल्यू था ना, 27 रुपीज का 50% कितना हो गया? 13 रुपीज 50 पैसा। तो इसके अंदर में हम
13 रुपीज 50 पैसा हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 0 2 12 1 6 7 8 2 1 1282 रुपीज 20 पैसा का हमारा क्या हो गया, ये टारगेट हो गया। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं, इंट्राडे में एग्जिट करना चाहते हैं, तो आप ये टारगेट लगाएंगे तो आपका इंट्राडे में ही एग्जिट मिल जाएगा आपको। अगर आप थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, 1-2 दिन होल्ड करना चाहते हैं अपने स्टॉक को, तो आप 125% तक का भी क्या कर सकते हैं, टारगेट लेकर के चल सकते हैं। ये टारगेट भी आपको अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको 1-2 दिन होल्ड करना पड़ेगा, 1-2 दिन 3 दिन तक इसमें होल्ड करना पड़ेगा, राइट। तो आपको एक टारगेट भी मिल गया। सबसे पहली चीज क्या प्रॉब्लम होती है हमें एंट्री करने में, तो एंट्री प्राइस मिल गया। उसके बाद हमारे पास होता है कि भाई टारगेट कितना होगा, तो आपको टारगेट भी मिल गया, राइट। अब इसके बाद हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, है ना। तो स्टॉप लॉस के लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन हमने बना रखा है। और स्टॉप लॉस के लिए हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस लेना है हमें कहाँ, जो हमारा जिस कैंडल पे हमने एंट्री किया ना, उसका लो -10% ऑफ ATR, ठीक है। लो कितना है, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा लो कितना है, ठीक है। इस कैंडल का लो कितना है, क्लोजिंग प्राइस तो हमें पता था, इस कैंडल का लो कितना है, 1246 रुपीज 30 पैसा, राइट। 1246 रुपीज 30 पैसा का लो है। तो अब क्या करना है हमें, 1236 रुपीज 1236 रुपीज 20 पैसा -10% ऑफ ATR, 10% 27 रुपीज का 2 रुपीज 70 पैसा राउंड, ठीक है। तो राउंड फिगर हम 3 रुपीज कर सकते हैं, -3 रुपीज, राइट, -3 रुपीज। तो 0.20331 1233 रुपीज 20 पैसा का ये मेरा क्या होगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा, स्टॉप लॉस, राइट। अब नेक्स्ट डे जो हमारी एंट्री होगी स्टॉक के अंदर में, उसके लिए हमारा स्टॉप लॉस ये होगा। तो हमने क्या देखा, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एंट्री प्राइस, हमें चाहिए था टारगेट, हमें चाहिए था स्टॉप लॉस। सो हमने यहाँ पे ये देखा कि ATR एक ऐसा फंक्शन है जिसके बेस पे आप अपने लिए ये सारी चीजें जो आपको चाहिए, एक ट्रेडर को क्या चाहिए होता है, उसको प्रॉपर एंट्री मिले, डिफाइंड एंट्री मिले, उसे एक डिफाइंड टारगेट मिल जाए, उसे एक डिफाइंड स्टॉप लॉस मिल जाए, राइट। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल गई। जब हमें ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जा रही है, तो फिर हमें एक बढ़िया ट्रेड, एक सिस्टमैटिक ट्रेड में लेने से कोई झिझक नहीं होगा, राइट। तो ये आपके लिए एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम बन जाता है, ATR रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो ये आपके लिए डिफाइंड वे हो गया। तो आप इस डिफाइंड वे से अपने ट्रेडिंग सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, राइट। तो हम आगे चलते हैं। अगर मुझे यहाँ पे शॉर्ट करना हो, ठीक है, ये तो लॉन्ग की बात हो गई। अगर हमें शॉर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट करने में बिल्कुल इसका उल्टा करेंगे, ठीक है ना। अगर हमें शॉर्ट करना हो हम बिल्कुल इसका उल्टा करेंगे, इसमें कुछ भी हमें एक्स्ट्रा चेंज करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या करेंगे हमें एंट्री प्राइस करने के लिए, सेल के लिए जो एंट्री करना है हमें, उसमें हमें क्या करना है, सेल की एंट्री लेने के लिए 20% माइनस कर देंगे जो हमारी लो रही है, ठीक है। जो क्लोजिंग प्राइस रही है ना, जिस कैंडल के ऊपर हम एंट्री कर रहे हैं, सपोज कोई भी जो कैंडल हमारी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, हाँ, ये कैंडल पे मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे सेल की एंट्री बन रही है, तो इसकी जो क्लोजिंग प्राइस रही है, इस क्लोजिंग प्राइस -20% ATR, ठीक है ना। जो भी प्राइस होगी
लो इसकी, इस कैंडल की क्लोजिंग जो नीचे की तरफ खुली है ना, तो इसका जो क्लोजिंग प्राइस होगा -20% ATR कर देंगे। अगर ब्रेक डाउन होगा तो ये 20% ATR ब्रेक डाउन हो जाएगा नेक्स्ट डे में। तो 20% ATR में हमारे लिए क्या मिल जाएगी, एंट्री मिल जाएगी। टारगेट हमें कैसे लेना है, टारगेट और इस स्टॉप लॉस लेने के लिए हमने आपको इससे पिछली में बाय एंट्री के लिए जो बताया है, सेम उसके अंदर में हम यहाँ पे सेल के लिए डिफाइंड है, ठीक है ना। बस सिर्फ वो बाय में है और ये सेल में है, रिमेन जो रूल्स हैं सेम है, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हमें करना कैसे है। अब सबसे बड़ी बात हो जाती है कि आदमी सभी पूछते हैं क्या कि टाइम फ्रेम हम कैसे डिसाइड करें, हमें कौन से टाइम फ्रेम में काम करना चाहिए, या फिर ये रूल कौन से टाइम फ्रेम में यूज होगा। तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि आप जिस भी टाइम फ्रेम में काम करना चाहते हैं उस टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं। सपोज आप अगर 5 मिनट की कैंडल्स पे आप काम करना चाह रहे हैं तो 5 मिनट की कैंडल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। तो जो भी चीजें हैं वो मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी कि 15 मिनट का मिनिमम आपको स्टॉप लॉस, टारगेट या इन सब चीजों के लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि 15 मिनट का आपको मल्टीप्लाइड बाय 3 का आपको लेना पड़ेगा स्टॉप लॉस टारगेट के लिए। आई बिलीव कि जो भी चीजें मैं यहाँ पे अभी आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में बिल्कुल आ रही होगी। तो इसमें हमारे लिए टाइम फ्रेम बहुत बड़ा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आप जो भी टाइम फ्रेम में आप यूज करना चाहते हैं उस टाइम फ्रेम में आप यूज कर सकते हैं। आपका जो होल्डिंग पीरियड होगा, आप जो भी चार्ट लेना चाहते हैं मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दीजिएगा, ठीक है। अगर 5 मिनट की चार्ट पे आपकी एंट्री होती है तो आप कम से कम मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि आप 15 मिनट का होल्डिंग पीरियड मिनिमम रहेगा। आप अगर 15 मिनट पे ले रहे हैं तो मिनिमम 45 मिनट टू 1 आवर का होल्डिंग पीरियड रहेगा। 1 आवर पे ले रहे हैं तो मिनिमम 3 to 4 आवर का होल्डिंग पीरियड आपका रहेगा। तो स्टॉप लॉस के लिए भी आप सेम यूज करेंगे, मिनिमम 3 टाइम्स का स्टॉप लॉस यूज लेंगे, ठीक है। 3 टाइम फ्रेम जो है मल्टीप्लाइड बाय 3 करके ही आप लेंगे, उससे कम में अगर लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांस बढ़ जाएगा, राइट। तो ये जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारे अपने पर्सनल ट्रेडिंग पे बेस्ड है। तो आप इस सिस्टम को अपने लिए ट्राई करें, जांचें परखें, उसके बाद ही इस पे कोई ट्रेडिंग डिसीजन लें, राइट। अपना कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। तो आई बिलीव कि जो ट्रेडिंग सिस्टम है हमारा ATR का वो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। आप हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ और आप सीखेंगे वहां पे कैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, राइट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।